शराब नीति मामले में सीबीआई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर रही है। इस मामले को लेकर कांग्रेस की रणनीति में एक बड़ा बदलाव आया है। अब तक कांग्रेस शराब नीति को घोटाला बताती थी और पूरे केजरीवाल सरकार पर सवाल खड़े करती थी, लेकिन अब जब केजरीवाल से पूछताछ सीबीआई कर रही है, कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मसले पर सावधानी बरत रही है और सीधा हमला नहीं कर रही है। आखिर क्यों बनाई कांग्रेस ने ये रणनीति और क्या है प्रतिक्रिया केजरीवाल से पूछताछ पर? संदीप जी मेरे साथ हैं। संदीप जी, क्यों कांग्रेस ने ये रणनीति बदली है? पहले आप लोग तो खुद शिकायत करता है इस मामले हमारी तो कोई रणनीति नहीं बदली है, सीधी बात है। हमें ठीक ठीक पता है कितना बड़ा घोटाला हुआ है। हम ये बात भी कह रहे हैं कि जो बाकी सब हैं, मनीष सिसोदिया अधिकारी, ये तो सब दिखाने के दांत हैं। असली इसके पीछे अगर कोई सच्ची में माफिया है तो खुद केजरीवाल है। और एक ही नहीं, हमने तो कई और केसेस में हम लोग एलजी के पास भी गए हैं, एजेंसियों के पास भी गए हैं कि तहकीकात करो। और मैं आपको बताऊं, जो जैसे मुझे खुद बीजेपी के लोग बताते थे, जो बीजेपी ने इनको संरक्षण दे रखा था केजरीवाल को, अगर नहीं देते ना ये, तो ये 4-5 साल पहले अंदर हो लिए होते। ये कोई बात नहीं होती। ठीक है, ये हमने सुना जिसकी आप बात कर रहे होंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर एक बात चल रही है। वो देखिए एक अलग मसला है। वो ये है क्योंकि लगता है कभी कभी कि बीजेपी वाले और खासकर सीबीआई और ईडी का जो अन्यथा इस्तेमाल करते हैं, उसके खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खड़ा होना चाहिए। एक होता है कि संविधान या कानून के खिलाफ संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन जहाँ तक केजरीवाल का मामला है, देखिए ये बिल्कुल स्पष्ट है। हम लोग उस बात को स्पष्टता से जानते हैं कि इसके केस में, बल्कि मैं तो इस बात को रेखांकित करूंगा कि ईडी और सीबीआई पे मैं आरोप लगाता हूं कि आपके पास तमाम साक्ष्य पहले से थे। आपके ऊपर दिल्ली में जो बहुत और घोटाले हुए, इनके साक्ष्य आज से पहले से थे। बल्कि ईडी और सीबीआई ने नरमी बरतते हुए देरी की है इस व्यक्ति के खिलाफ केस करने में। नहीं तो अभी तक तो केस भी तय हो गया होता और हमारे पास कोई नया मुख्यमंत्री होता दिल्ली में। आप कह रहे हैं केजरीवाल माफिया है, मास्टरमाइंड है, फिर उस कथित माफिया और कथित मास्टरमाइंड को आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे क्यों फोन कर? नहीं, देखिए एक होता है राष्ट्रीय स्तर पर इनकी क्या नीति है। एक राष्ट्रीय में आप दिखाना चाहते हैं कि आप किसी को क्या अन्यथा कोई काम हो रहा है, वो उनकी नीति होगी। हाँ, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की बिल्कुल स्पष्ट नीति है कि आम आदमी पार्टी ऊपर से नीचे तक, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी कुछ नहीं है, उसमें एक ही व्यक्ति है, और ये व्यक्ति ऊपर से नीचे तक जिस तरीके की कालिख में इसने अपने आप को पोत लिया है, ये इतिहास होगा इस देश के लिए। और मैं तो बार बार आपसे कहता था, देखिए एक हमारे यहाँ कहावत है कि जैसे कोई आपको, जैसे कभी कभी कहा जाता है, माफ़ करिए मैं एक हल्की सी बात कर रहा हूँ, पर कहते हैं ना कि अगर पति ज़्यादा प्यार दिखाए तो समझ लो कि कुछ वो गड़बड़ कर रहा है। तो जो आदमी जितना कहता है ना कि मैं ही ईमानदार हूँ, वो उतना ही भ्रष्ट होता है। ईमानदार व्यक्ति को सर्टिफिकेट देने की कभी ज़रूरत नहीं होती है। एक बेईमान को ही बार बार कहना पड़ता है कि मैं ईमानदार हूं, क्योंकि वो भी तो सवेरे अपना चेहरा देखता होगा कि मुझ में कितनी गंदगी भरी हुई है। तो वही व्यक्ति है जो कल जो इनका स्टेटमेंट आया कि अगर मैं भ्रष्ट हूं तो पहली चीज़ तो दुनिया के करोड़ों, हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों पर इससे बड़ी गाली नहीं हो सकती है। आपका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है आप लोग जो मेरे सामने खड़े हैं, आप तीनों भ्रष्ट हैं क्या? आपका मतलब है जो बाहर रिक्शा चला रहा है वो भ्रष्ट है क्या? जो रेलवे स्टेशन के बाहर भीख मांग रहा है वो बेचारा भ्रष्ट है क्या? जो मेहनत करता है खेती में और हमको अनाज देता है वो भ्रष्ट है क्या? जो फौज हमारी बॉर्डर पर खड़ी होकर लड़ रही है वो भ्रष्ट है क्या? क्या मतलब है इसका आपका करने का? और मुझे बता दें कि किस चीज़ में भ्रष्टाचार में आपके केस प्रूव हो जाएं आपके खिलाफ, आप अपने आप को कहिए कि आप साफ हो। इस तरीके की दुहाई देना कि बाकी हिंदुस्तान भ्रष्ट है और अकेला मैं ही एक ईमानदार हूं, इससे बड़ी गाली तो इस देश को, देश की जनता को कोई नहीं दे सकता। शुक्रिया सर। एक आखिरी बात कि जो आम वोटर है, आम लोग हैं, वो किस बात को गंभीरता से लें? आपकी बात को जो खुले में कह रहे हैं और पहले से कांग्रेस जो कहती रही है वही आज आप कह रहे हैं कि केजरीवाल इन सब के पीछे है और कार्रवाई ठीक हो रही है, वही दूसरी तरफ जो आपकी सेंट्रल लीडरशिप है वो फोन कर रही है, पार्टी में एक सन्नाटा है। तो किस बात को लोग जो है वो सीरियसली लें? कांग्रेस की दोहरी रणनीति दिख रही है, या तो इसको धर्म संकट कह लें, या द्वंद्व कह लें, या कंफ्यूजन कह लें। नहीं, इसमें ना धर्म संकट है ना द्वंद्व है, अलग अलग स्तर पर लोगों का होता है। देखिए आपने और स्टेट्स में भी देखा है, सेंट्रल लेवल पर हम एक अलग तरीके की पार्टनरशिप की कभी बात करते हैं, राज्य स्तर पर अलग तरीके की कभी कभी पार्टनरशिप की बात होती है। पहले भी हुई है, ये सिर्फ आज नहीं है, बीजेपी भी करती थी और वो भी करते हैं। और जैसे बार बार बड़ी पार्टियां जब जैसा बनता है वैसी दलील देती हैं कि भाई किस लेवल पर हमारा सामंजस्य बन जाता है, क्या हमारे सामने बड़ा दुश्मन या बड़ा उस समय विपक्ष या बड़ा चुनौती कौन सी है, उसको देखकर बहुत सी राजनीति में रणनीतियां ली जाती हैं। कभी कभी होता है कि आपने देखा जैसे महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन था एनसीपी से, लेकिन स्थानीय जो चुनाव थे कॉरपोरेशन के और उसके हम लोग अलग अलग लड़ा करते थे, एमपी विधानसभा साथ लड़ते थे। तो ऐसा नहीं है, एक तो कभी कभी किस स्तर पर आप किसको साथ मानते हैं, कम से कम एक सहानुभूति दिखाना चाहते हैं। जहां तक जनता की बात है, मैं आपसे बताऊंगा कोई चीज़ साक्ष्य नहीं
नहीं है, साक्ष्य है कानूनी कार्रवाई। कल कोर्ट में क्या होता उसको देखिएगा। बाकी एक चीज़ मैं बताऊं, जैसे बार बार लोग मुझसे आके कहते थे, पिछली बार भी पूछा कि साहब फलाने जब अरेस्ट हुए तो हज़ारों लोग सड़क पे उतर आए। लोकतंत्र और लोकप्रियता, तथाकथित लोकप्रियता अलग होती है, कानून अलग होता है। पूरा हिंदुस्तान आपके साथ हो सकता है, लेकिन अगर आपको कानून ने चोर डिक्लेयर किया तो आप चोर हो। पूरा देश आपके खिलाफ हो सकता है, और अगर कानून ने समझा कि आप निर्दोष हो तो आप निर्दोष हो। निर्दोषी और दोषी होना कानूनी प्रक्रिया होती है। आखिरी में क्या ये जो नई एक, ठीक है आप हमला कर रहे हैं, लेकिन सेंट्रल लेवल पे जिस तरीके से सहानुभूति प्रकट की गई है, क्या ये पृष्ठभूमि बनाई जा रही है 2024 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की? नहीं, मुझे तो लगता है कि देखिए पिछले 2-3 बार से आप देखिएगा, जब भी खड़गे साहब मीटिंग में जाते थे, ये मी टू चिल्लाते हुए सारे आम आदमी पार्टी के आसपास जाके खड़े हो जाया करते थे। सॉरी, मी टू वर्ड बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि भाई मैं भी करके खड़े हो जाते थे। तो हो सकता है खड़गे साहब को मालूम हो कि अभी जेल जाएंगे तो शायद सहानुभूति दिखा रहे होंगे कि ठीक है भाई, हम तुम्हारे साथ हैं, बाकी अब तिहाड़ में तो हम लोग मिल नहीं पाएंगे इन सब से। मैं कहा जी 5-6 महीने में जितने बचे वो भी सब वहीं पहुंच जाएंगे। तो जहां एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को फोन किया उसी रात जिस दिन उन्हें समन आया सीबीआई का, तो वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित अपने पुराने रुख पर, पार्टी के पुराने रुख पर कायम है और कह रहे हैं कि जो पूरा शराब नीति का पूरा मामला है वो बड़ा घोटाला है, और केजरीवाल को माफिया और मास्टरमाइंड तक करार दे रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में केजरीवाल जेल जाएंगे। कैमरा पर्सन ललित के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।